हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर। आज से आपके एग्ज़ाम बोर्ड से रिलेटेड बैच की शुरुआत होने वाली है और इस क्लास में कुछ समय तक जो कॉमन टॉपिक हैं इंटर और हाई स्कूल के, वो दोनों एक साथ एक ही क्लास में हम कवर करेंगे। एक ही वीडियो आपको 5 बजे के टाइम मिलेगा और आज हमारे इस बैच की शुरुआत है। इस शुरुआत में सबसे पहला टॉपिक जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को जरूर से देखना, पूरा वीडियो देखना है आपको। ये सेंटेंस की हमारी पहली क्लास होने वाली है। सेंटेंस को ही सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस वाक्य होता है, ये सबको पता है। इसमें पहला जो वाक्य होता है, पहला जो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव। दूसरा जो सेंटेंस होता है, इसी में हमारा इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव। और तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव। चौथा जो सेंटेंस होता है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा जो सेंटेंस होता है वो हमारा ऑप्टेटिव होता है, ऑप्टेटिव। ट्रांसलेशन के लिए इन चारों ही सेंटेंसों को, पांचों ही सेंटेंस को सीखना बहुत जरूरी है। ये जब तक आप नहीं सीखेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि ट्रांसलेशन तब तक संभव नहीं है जब तक इन सेंटेंस को ना सीखा जाए। असर्टिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव के अंत में भी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी के अंत में उल्टी आई जिसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं और इस पे भी उल्टी आई। ये 5 तरीके के सेंटेंस है। इनको डिटेल से एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है असर्टिव। असर्टिव असर्टिव सेंटेंस का काम क्या होता है? यह सूचना देता है। क्या देता है? यह सूचना देता है, यह सूचना देता है। यदि आपको असर्टिव सेंटेंस अभी समझना है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पांचों पढ़ लिए, ये पांचों क्या कर लिए? पढ़ लिए, तो 4 का डिफरेंस बिल्कुल अलग है। बचा हुआ हमारा क्या होगा? असर्टिव। उसी से आप समझ पाएंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है? सूचना देता है। असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा निगेटिव, या फिर मैं पहले कह दूं इसको, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव होता है एक तो। और दूसरा हमारा असर्टिव सेंटेंस निगेटिव होता है। 2 तरीके का हमारा असर्टिव सेंटेंस होते हैं। देखिए, अफर्मेटिव जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये, यानी कि इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, और फिर मेन वर्ब आ जाती है और उसके अंत में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव होता है काय का? असर्टिव सेंटेंस का। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहां अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होगा और निगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यदि हम किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहां रख देंगे तो ये उसी टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। यदि हम किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहां रख देंगे तो ये उसी टेंस का निगेटिव बन जाएगा। तो इसको समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आगे बात करते हैं, सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अभी ना तो आप ये चिंता करें कि कौन सा टेंस लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्लास शुरू हुई है। जब तक आप क्लास को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला है। एग्जांपल से समझते हैं। पहला एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, रोहन रोहन गाना गाना गा रहा है। रोहन गाना गा रहा है। पहला सेंटेंस ये है। ये एक साधारण सी सूचना है, ना ही इसके अंदर कोई निगेटिव वर्ड है। ये एक सेंटेंस हमारा क्या हुआ? अफर्मेटिव हुआ। इसको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। पहला सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। काम कौन कर रहा है? रोहन। यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, रोहन। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ इज लगा दी है। अब आएगी मेन वर्ब। आईएनजी फॉर्म यूज होती है कंटिन्यूअस में। गाने को कहते हैं सिंग, और उसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा बनेगा। कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी टाइप हो, यदि अफर्मेटिव वाक्य में है, कोई भी टेंस हो, यदि उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रख देंगे तो अफर्मेटिव वाक्य बन जाएगा। आप समझ चुके हैं कि अफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी में निगेटिव करते हैं। रोहन रोहन गाना नहीं गा रहा है। रोहन गाना नहीं गा रहा है।
ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, नकारात्मक सूचना का है, ना तो इसमें कोई पर्सन है ना कोई ऑर्डर है, ये साधारण सी क्या है, नकारात्मक सूचना है। नकारात्मक सूचना है निगेटिव वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट रोहन होता है, रोहन। उसके बाद में आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं, यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। मेन वर्ब गाने को सिंग कहते हैं और उसमें आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, और अंत में ए सॉन्ग के साथ सेंटेंस को समाप्त करेंगे, फुल स्टॉप। ये हमारे दो सेंटेंस हुए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर याद कीजिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर याद कीजिए। आपको टेंस में जाने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे बस इतना प्रॉमिस करता हूं। आप बस याद कर लीजिए इसको, अफर्मेटिव और निगेटिव को। हमारा दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो सेंटेंस है, वो है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, यह पर्सन पूछता है, क्या पूछता है, पर्सन पूछता है, यह पर्सन पूछता है। पर्सन पूछने का काम कौन करता है, इंट्रोगेटिव वाक्य करता है। दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो हमारा होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कैसा होता है, इसको समझते हैं, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कैसा होता है, इसको भी समझेंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है, उसमें हिंदी वाक्यों की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी वाक्यों की। इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है, कहां आता है, इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है। यदि सेकंड टाइप होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। दो तरीके के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव, एक फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप होगा तो इसमें वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आएगा, और सेकंड टाइप होगा तो वाक्य के बीच में आएगा। लेकिन जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो वहां कंडीशन ये नहीं होगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में इनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा होगा, फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद में अंत में ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को खत्म करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में है उसकी स्पेलिंग सब में शुरू में लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे दो तरीके के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब इसको हम क्या समझते हैं इंग्लिश वाक्यों में। ये जो वाक्य है, हमने इस वाक्य को क्या बनाया था, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसमें पहले लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या रोहन गाना गा रहा है, क्या रोहन गाना गा रहा है। देखो, वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है, और वैसे भी अंत में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य तो पक्का है। वाक्य के शुरुआत कैसे हुई है, क्वेश्चन वर्ड से, यानी वाक्य की जब शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है हिंदी वाक्यों की, तो वो फर्स्ट टाइप होता है, और उसमें इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से इज लगा दिए सब में शुरू में, सब्जेक्ट रोहन, इज रोहन, हेल्पिंग मेन वर्ब गाने को सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य हुआ हमारा, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की, समझने के लिए। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कैसा होता है, वाक्य के बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे रोहन गाना क्यों गा रहा है, रोहन गाना क्यों गा रहा है। अंत में क्वेश्चन मार्क है, और वाक्य के कहीं बीच में क्या रखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसी की स्पेलिंग लगाएंगे, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से इज लगा देंगे, सब्जेक्ट रोहन, और फिर मेन वर्ब गाने की सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप के दो एग्जांपल हुए। इसमें आपको करना क्या है, फिलहाल आपको कोई ज्यादा कार्य नहीं करना है। एक ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, और एक ये निगेटिव का, और एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और एक सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये चार जो स्ट्रक्चर हैं, बस आप इनको याद कीजिए। इन चारों ही स्ट्रक्चर पे आपने देखा होगा हर एक टेंस का सेंटेंस बनता है। कैसे बनता है, हमारे पास कोई भी अगर टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, तो उसके चार पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो यहाँ हमें फायदा क्या मिलेगा,
फायदा ये मिलेगा यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ हेल्पिंग वर्ब रख दें डू या डज और मेन वर्ब रख दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बन जाएगा। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रख दें और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रख दें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहां से हमें ये फायदा मिलने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज कर इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अपने अगले सेंटेंस इंपरेटिव की। चलिए साथियों, इंपरेटिव की बात करेंगे। अब मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर से देखें, पूरा बैच कंप्लीट करेंगे हम इसे एग्जाम के समय तक, और ये वादा करते हैं कि कम से कम आपके एग्जाम में 20 नंबर बढ़वा देंगे। जहां आपको एग्जाम में 40 नंबर मिलने वाले हैं वहां आपको 60 अंक मिलेंगे लगातार, अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे तो। अब इसमें हमने 2 सेंटेंस तो कवर कर लिए हैं, तीसरा सेंटेंस जो है वो है हमारा इंपरेटिव। इंपरेटिव को डिटेल में समझते हैं और कुछ इंपरेटिव के सेंटेंस भी बनाएंगे। हमारा क्या है इंपरेटिव? इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। इसकी पहचान क्या है, पहले पहचान समझते हैं। पहचान, इसको पहचानना कैसे है इसको मैं डिटेल में एक बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। देखिए इसमें 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 आदेश, आदेश यानी किसी ने किसी को आदेश दिया वो आएगा, किसी ने किसी को सलाह दी, सलाह दी वो इसमें आएगी, किसी ने किसी को सुझाव दिया वो इसमें आएगा, कोई प्रस्ताव रखा गया वो इसमें आएगा, आदि चीजें इसके अंदर आती हैं, आदि। यही हमारी इसकी क्या है, पहचान है। अब बात करते हैं इंपरेटिव में और किस तरीके से पहचाना जा सकता है। मैं एक अपनी तरफ से आपको ट्रिक के तौर पर बता रहा हूं और कैसे पहचानते हैं। इसमें 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 कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, करने वाला, कार्य करने वाला दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, यानी इसके अंदर जो कार्य करने वाला व्यक्ति होगा वो दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बताने वाला हूं यहां किस तरीके से दिखाई नहीं देगा। पानी लाओ, तो पानी लाने वाला क्या सेंटेंस के अंदर मौजूद है, पानी और लाओ 2 ही वर्ड है, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंपरेटिव। वहां खेलो, वहां और खेलो 2 वर्ड है, खेलने वाला नहीं दिखाई दे रहा, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। तो जिस सेंटेंस में अगर कार्य करने वाला व्यक्ति ना दिखाई दे उस सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। इसके 2 तरीके के मोड होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस भी हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव। एक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है। 2 तरीके के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अगर हम अफर्मेटिव वाक्य की बात करें, इंपरेटिव के अफर्मेटिव में सबसे पहले मेन वर्ब की फुल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यही हमारा अफर्मेटिव के, इंपरेटिव के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया है। यदि वाक्य निगेटिव है तो डोंट से शुरुआत करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट से वाक्य को समाप्त करेंगे। ये हमारा निगेटिव हो गया। तो इंपरेटिव के अफर्मेटिव का मोड ये है और निगेटिव का मोड ये है। अब निगेटिव वाक्य क्या होता है, अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है। देखिए अफर्मेटिव वाक्य तो सीधा होगा, लेकिन निगेटिव में क्या होगा, मत शब्द लगा होगा मत शब्द लगा होगा। जिस वाक्य में मत शब्द आएगा वो क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा, और उसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। यदि अफर्मेटिव वाक्य होगा तो उसमें मत शब्द नहीं आएगा, उसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि वहां वहां जाओ, वहां जाओ, ये पहला वाक्य है, वहां जाओ। किसी से कहा गया वहां जाओ, तो 2 वर्ड है, एक तो वहां है और एक जाओ, 2 वर्ड है। क्या जाने वाला व्यक्ति वाक्य में मौजूद है? जब वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति मौजूद ना हो उस वाक्य को हम इंपरेटिव कहते हैं, और ये अफर्मेटिव वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें मत शब्द नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। सबसे पहले शुरुआत होगी वर्ब से। वर्ब क्या है, जाने को गो कहते हैं, और हमारा जो अदर वर्ड है देयर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, गो देयर। एक एग्जांपल देखो, अब निगेटिव बनाते हैं इसको, वहां वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये एक वाक्य है। इस वाक्य को देखो, वहां जाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, सेंटेंस में मत आ गया, यानी कि ये निगेटिव है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, डोंट से। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये फुल स्टॉप हमने लगाया, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं इसका। खाना खा लो,
खाना खा लो, खाना खाने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है? नहीं, ना इसके मत वर्ड है। सॉरी गाइस, थोड़ा पीछे से साउंड है, एडजस्ट करिए। देख, खाना खा लो, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में काम करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ये अफर्मेटिव वाक्य है और इंपरेटिव का वाक्य है। तो कैसे बनाएंगे? ईट खा लो, ईट, और ऑब्जेक्ट द फूड, खाना, ईट द फूड, खाना खा लो। ऐसी एक एग्जांपल और करते हैं, खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, खाना मत खाओ, ये एक वाक्य है। देखो यहां पर खाना मत खाओ, यहां पर खाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में मत वर्ड भी है, यानी ये इंपरेटिव वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे? डोंट से शुरुआत करेंगे, निगेटिव है तो डोंट, और अब आएगी मेन वर्ब, ईट खाओ, द फूड, खाना, डोंट ईट द फूड, खाना मत खाओ। तो ये हमारा इंपरेटिव का निगेटिव और अफर्मेटिव साधारण तौर पर हमने कर लिया है। आपने देखा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो लेट वाले वाक्य भी होते हैं। लेट का यूज करना सीखते हैं अब इंपरेटिव सेंटेंस में ही, लेट का यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा इंपरेटिव में एक वर्ड होता है लेट। क्या होता है? लेट। लेट का वर्ड, हम लेट वर्ड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। लेट एक वर्ड है जिसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों समझते हैं। देखिए, लेट के बाद में यदि हम क्या लगाएं? एस लगाएं, लेट्स लगाएं, तो ये हो जाएगा हमारी, ये काय का अर्थ देगा? आओ का। काय का अर्थ देगा? आओ का, आओ। और इसको हम कहेंगे प्रस्ताव। क्या करेंगे? प्रस्ताव। यदि लेट के बाद में कोई अन्य एग्जाम्पल हो, अन्य वर्ड हो, यानी कि लेट के बाद में कोई अन्य, लेट के बाद में क्या हो? अदर, अदर, अदर ऑब्जेक्ट हो। लेट के बाद में क्या हो? अदर ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि लेट के बाद में मी आ गया, लेट के बाद में देम आ गया, लेट के बाद में हिम आ गया, तब ये अर्थ देगा दो का। क्या देगा? दो का। और ये होगी हमारी फिर प्रार्थना। ये क्या होगी? हमारी प्रार्थना। इतना बात आप समझ चुके हैं। एक दो सेंटेंस करते हैं, देखो। एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताता हूं यहां साथ ही साथ। सबसे पहले अगर प्रस्ताव होगा, आओ, आओ जैसा अगर कंडीशन हो, आओ वाली, प्रस्ताव वाला वाक्य हो, सबसे पहले आएंगे लेट्स, उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अंत में ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा लेट वाले का, प्रस्ताव वाले का मोड। अगर हम बात करें लेट का प्रार्थना वाले का मोड कैसा होगा? लेट के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में फिर आ जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट। ये कैसा होगा? अभी हम इसको समझते हैं एग्जांपल से। पहला एग्जांपल ये है, देखो, आओ, आओ स्कूल चलें, आओ स्कूल चलें। देखो, आओ की स्पेलिंग हमें लगानी है, आओ वाक्य के शुरू में आ गया है, यानी ये प्रस्ताव है। तो सबसे पहले लेट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेट्स। अब आएगा लेट्स के बाद में वर्ब। वर्ब क्या है? जाने को, गो फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। सारे सेंटेंस इसी तरीके से बना सकते हो आप। एक और वाक्य, आओ, आओ खाना खाएं, आओ खाना खाएं। तो यहां पर इसको कैसे बनाएंगे? देखो, आओ के लिए सबसे शुरू में लेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, लेट्स ईट द फूड, लेट्स ईट द फूड। ये एक सेंटेंस हुआ। अब प्रार्थना की बात करते हैं। प्रार्थना वाले वाक्य कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल नंबर पहला समझते हैं। उसे, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। यहां पर देखो, उसे खेलने दो, दो का अर्थ आ रहा है, दो वर्ड आ रहा है, तो दो वाला जो वर्ड होता है वो प्रार्थना होती है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, उसे की स्पेलिंग हिम, पिले, लेट हिम पिले। एक और सेंटेंस, उसे, उसे, उसे जाने दो, जाने दो। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, दो की स्पेलिंग आ गई, यानी कि शुरू में लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट हिम, गो, लेट हिम गो। ये इस तरीके से हमारे लेट का यूज कर सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। अब यहां आप कहोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज क्यों कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये ट्रांसलेशन में हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी बात ये है, जब हम एक्टिव से पैसिव और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां हमको ये प्रस्ताव की पहचान ये बताएगा कि लेट के बाद में अगर अस होगा तो प्रस्ताव है, तो फिर वहां हम रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड लगाएंगे। अगर लेट के बाद में अदर ऑब्जेक्ट है तो ये बताएगा हमको रिक्वेस्ट है, तो फिर वहां हम रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज इतना ही। कल हमारी जो क्लास होगी बाकी बचे हुए दो सेंटेंस इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बारे में होगी, और
क्लास आपने देखी, आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और तैयारी करते रहें। डेली जो मटेरियल हम आपको देंगे बस उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क मिलेंगे। चलिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए।